वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो वैसे मैं आ चुका हूँ आज आपके साथ, आपका भाई न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑटोकैड के अंदर हैशटैग्स पढ़ा दिया था, ग्रैंड ट्री एंड बाउंड्री एंड मूव कमांड एंड कॉफ़ी कमांड एंड स्ट्रेस कमांड एंड ट्रिम कमांड एंड अपने 2-3 कमांड है और पढ़ाने वाला हूँ उसमें। तो आप आशा होगी कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो तब तक मिलते हैं अपने सिस्टम पे। चल गए सिस्टम पे आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आज बात करने वाले हैं अपने ऑटोकैड के बारे में, जो कि सिस्टम पे आ चुका है। तो आज की इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिटेज कमांड। आपको पढ़ाई दिया मैंने, ग्रेडियंट्स पढ़ाने वाला हूँ एंड बाउंड्री पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद मूव कमांड, उसके बाद कॉपी, उसके बाद स्ट्रेस, उसके बाद रोटेट कमांड। ये कमांड आज आपको फर्स्ट कमांड है हमारी, ये आ गई। उसके बाद फर्स्ट कमांड करने वाले हैं हम ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स क्या होती है, क्या इसका यूज़ होता है। बेसिकली हम देखते हैं हमारे फ़ॉन्ट्स वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह देने के लिए ये हमारा यूज होता है कि हम जैसे फाउंडेशंस, इसमें यहाँ पे मैंने फाउंडेशंस दी हुई है, इसके लिए हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फाउंडेशंस दे दिया, तो फाउंडेशन में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड की बात करने वाले हैं, बाउंड्री कमांड। बाउंड्री कमांड क्या यूज होती है, बाउंड्री कमांड का क्या यूज है। इसके बाद हम फर्स्ट को क्लिक करते हैं, उसके बाद राइट एंगल लेते हैं। राइट एंगल लेने के बाद हम जाते हैं बाउंड्री कमांड पे। बाउंड्री कमांड पे पॉलीगॉन पॉइंट्स वगैरह सब कुछ ओके करने के बाद हम इसको करते हैं क्लिक, एंटर। ये होती है बाउंड्री कमांड। जैसे हमारे बाउंड्री में कुछ फ़ॉन्ट्स वगैरह या कुछ कलर्स वगैरह देना हो, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मूव कमांड। मूव कमांड क्या होती है, जैसे कि बेसिकली मूव कमांड हमारे यूज में आती है। इसको सेलेक्ट किया, अब इसे हमें यहाँ से दूसरे पॉइंट पे उठा के लेके जाना हो, तो इसके लिए हम करते हैं मूव कमांड। मूव कमांड की शॉर्टकट की है एम एंटर। एम एंटर, एम एंटर किया, कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे और जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर हमें मूव करके रखना है। ये होती है हमारी मूव कमांड। मूव कमांड बेसिकली अब इसको पूरे को सिलेक्ट करना हो, उसके बाद हम मूव कमांड पे जाएंगे। उसके बाद कोई भी पॉइंट उठाएंगे और कहीं भी इसको ले जाके टेक देंगे, जैसे कि यहाँ पे रखना हो, हमें जहाँ पे मतलब रखना हो वहाँ पे हम इसको रखते हैं। कॉपी कमांड, कॉपी कमांड क्या यूज़ होती है, कॉपी कमांड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम बेसिकली, ये हमारी लाइन हो गई, जो कि एंगल में लाइन होती है। तो एंगल में लाइन होती है, उसके ऊपर हमने जैसे कि बेसिकली हम लाइन खींचते हैं। उसके बाद हमें कॉपी करना हो, जैसे हम ऑफसेट मारते हैं। इसमें क्या है कि ऑफसेट काम नहीं करता राइट एंगल में। राइट एंगल में हमारी कॉपी कमांड यूज होती है, जो बेसिकली आपको बता देता हूँ। अभी आपने देखा होगा आइसोमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि कॉपी कमांड यूज होती है, उसमें ऑफसेट कमांड यूज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती उसका रीज़न भी आपको पता होगा, क्योंकि ऑफसेट हमारी जो जाती है वो 90 डिग्री में जाती है, क्योंकि उससे हम 90 डिग्री से नीचे यानी कि 70 डिग्री पे नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए हम कॉपी कमांड को यूज करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड किया, उसके बाद कॉर्नर कलेक्ट किया। इसके बाद हमें कितने डिस्टेंस पे इसको देना है, तो मैं देता हूँ इसको 500, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 500 पे। देखो इस हिसाब से हमारी कॉपी कमांड यूज की जाती है। दोबारा करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट किया, फर्स्ट सेलेक्ट, एंटर, एंटर किया, उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट। अब ये आ गया हमारा कॉर्नर उठकर, तो कॉर्नर उठकर आ गया। इसको हमें देना है जैसे 600, ठीक है। इस कमांड से इस कमांड पे 600, ये आ गया हमारा सेकंड कमांड। ये होती है हमारी, जो कि हम बेसिकली यूज करते हैं। उसके बाद इसको इरेज करता हूँ, एक बार और दिखाता हूँ आपको करके, क्योंकि आपको अच्छे से शायद समझ से नहीं आई होगी आपको, तो मैं दोबारा कॉपी कमांड यूज करके दिखाता हूँ। फर्स्ट क्लिक एंड एंटर, उसके बाद जो पॉइंट है जहाँ से हमें कॉपी मारना है, पॉइंट क्लिक। इसके बाद हमें कितना लेके जाना है, तो इसको मैं डाल देता हूँ 30 मीटर। अगर मैं इसको 30 मीटर डाल दूँगा तो 30 मीटर आप देख पा रहे हो कहाँ पे जा रहा है कॉपी कमांड, 30 मीटर में। ये होती है हमारी कॉपी कमांड। ये हमारा वो आ गया। तो बेसिकली
कॉपी कमांड इस तरह यूज होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेच कमांड पे। स्ट्रेच कैसे होती है? स्ट्रेच कमांड के लिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसमें डिग्री वगैरह निकाल रखी है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्ट्रेच कमांड, जैसे कि इसका मुझे इसको बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाना है जैसे कि मेरे को 1 मीटर, 1 मीटर बढ़ा दिया, तो इसकी लेंथ हो गई। अब देखो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अभी बेसिकली इसको एम ए करते हैं, एम ए किया, इसको मैच कराते हैं। ये 31 मीटर है, तो इसको मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। स्ट्रेच किया, इसको डालता हूँ 1 मीटर, 1 मीटर किया, तो कितनी थी पहले? 3100 थी, 31 मीटर, तो अब हो गई 32 मीटर। तो ये हमारी स्ट्रेच कमांड होती है, जो कि उसी एंगल पे कितनी भी हम स्ट्रेच करते हुए चले जाते हैं कमांड। ये होती है हमारी स्ट्रेच कमांड। उसके बाद रोटेट, राइट एंगल या रोटेट कमांड, इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक सिंपली लाइन लेंगे, उसके बाद पॉइंट लाइन, ठीक है। रोटेट कमांड क्या होती है? जैसे कि हमने फर्स्ट क्लिक किया एंड सेकंड क्लिक किया, अब ये 90 डिग्री पे है। अब हमें इसको यहाँ पे लेके आए हैं, यहाँ से इधर की तरफ, तो हम करेंगे प्लस 90 डिग्री का हो गया 45 एंटर। ये हमारा एंगल निकल के आ गया, तो एंगल निकल के आ गया 45। ये मैं आपको चेक कराता हूँ, एंगल 45 डिग्री होगा है, ठीक है जी। ये रहा 45 निकल के आ गया। इसको मैं मूव करा देता हूँ एक बार, क्योंकि आपको अच्छे से दिखे। ये मूव करा दिया, मूव कराने के बाद इसमें मैच करा दिया, मैच कराने के बाद देखा 45 एंगल दिख रहा होगा। इसके बाद दोबारा करके दिखाता हूँ, जैसे कि बेसिकली ये आ गया हमारा 90 डिग्री। अब इसको मूव करना है मुझे माइनस में, तो रोटेट कमांड किया, एंटर। उसके बाद एंगल सेलेक्ट किया, इसको करता हूँ मैं -45। ये हो गया हमारा एरो बन गया। बेसिकली आप जानते हो गए एरो, ये हमारा एरो बन के आ गया। इसका दोनों साइड का डिग्री एंड एंगल्स सेम होगा, 45 × 45। ये होता है हमारा रोटेट कमांड। उसके बाद बात करते हैं, रोटेट हो गया, उसके बाद करते हैं मिरर कमांड क्या होती है, मिरर कमांड कैसे यूज की जाती है। ऑल सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, मिरर कमांड पे क्लिक किया, उसके बाद इस पर क्लिक किया, तो ये दूसरी साइड में इसी का सेम आप वैसे बनाते हो, वैसे ना बना के इसका मिरर इस तरफ हो जाएगा। जैसे कि आपको बेसिकली मैं दूसरे दिखाता हूँ, इसी को करके, क्योंकि इसको इरेज करता हूँ। मिरर कमांड पे आए एंड फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं इसको, फर्स्ट सेलेक्ट किया, मिरर कमांड पे किया, उसके बाद पॉइंट किया, पॉइंट करने के बाद ये आ गया हमारा, बन के आ गया। इस तरह से किसी भी ऑफसेट का, यानी कि जैसे आपने कोई बनाया हुआ उसका आपको दूसरी तरफ सेम रेडिएशन चेंज करके बनाना है, तो वो इस समय इस टाइप से बनता है। तो इसका सारा एंगल होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब आपको 2 रोटेशन और करके दिखाता हूँ इसका कैसे होते हैं। ऑल सेलेक्ट किया, मिरर किया, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा मिरर में इस टाइप से। सॉरी, थोड़ा सा FN प्रेस किया हुआ है मैंने, तो ये आ गया हमारा मिरर। ये बॉक्स बन गया हमारा हेक्सागोन, जिस टाइप से होता है उस टाइप से बन के हमारे सामने आ गया। उसके बाद करते हैं स्केल्स क्या काम, स्केल का क्या यूज होता है। स्केल बेसिकली आप स्केल्स में हम 1.1 स्केल्स में काम करते हैं या 2.1 स्केल में काम करते हैं। जैसे कि हमने कोई भी बॉक्स बनाया, यानी कि हमने इतना सा बॉक्स बना दिया, अब हमें इसको बड़ा करना हो, अब हम बड़ा कैसे करेंगे इसको, इस चीज़ के ऊपर आप बात करोगे। सेलेक्ट किया, स्केल किया एंड एंटर किया, बढ़ा दो। या आपको 5 का स्केल देना है, सीधा देखा आप 5 का स्केल दे सकते हो इसमें, क्योंकि फिर इसकी रेडिएशन भी 5 का स्केल्स में आएगी। ये होता है हमारा स्केल। दोबारा क्लिक किया, इसको कितना भी बढ़ा लो, ये स्केल होता है। अब जैसे भी तुम इसका डायमेंशन वगैरह चेक करोगे तो इतना स्केल बढ़ता हुआ चला जाएगा।
तो उसके बाद आते हैं हमारी ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड तो मैंने आपको बेसिकली पहले भी बताई है। तो ट्रिम कमांड होती है हमारी इरेज करने के लिए। ये हमारी बेसिकली इरेज हो गया, ठीक है। और इसमें एक और बता देता हूँ आपको इरेज करने का। पूरा सेलेक्ट किया, ई एंटर, इस तरह भी आप इरेज कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि मैंने कि आप लोगों को अभी सब कुछ एक्सप्लेन किया अपने डेस्कटॉप पे, जो भी कमांड आपको बताई है, आपको अगर उस कमांड में कोई में प्रॉब्लम हो समझने में, या समझ नहीं आ रही हो, या कोई भी प्रॉब्लम आपसे उससे रिलेटेड हो, तो मेरे को कमेंट कीजिए। मैं आपको दोबारा उसका शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करूँगा। क्योंकि क्या क्या होता है कि काफ़ी देखने के बाद भी समझ नहीं आती कैसे, मतलब क्या हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि अच्छे से ध्यान से दिमाग से इस पर फोकस करो, और उसके बाद देखना रिस्पॉन्स एंड क्या निकल के आता है, रिजल्ट क्या निकल के आता है आपका वीडियो देखने का। तो भाई इसी देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को करते हैं एंड। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।